इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। कि पिछले वीडियो लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूला तुम लोगों को बताए गए थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे तुम लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है और लगभग जो भी चीज तुमको फॉर्मूलेस थे वो तुम लोगों को याद हो गया है ना, पक्का हो गया है, पक्का। तो चलो, तो सबसे पहला चीज जो है तुम लोग कॉसेक थीटा बराबर पीबीएच में उसका वैल्यू क्या होगा, फटाफट बिना किसी चोरी के कमेंट कर दो। कर दिए? चलो, उम्मीद है कि सही कमेंट किए होगे। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है तुम सबका तुम्हारे प्यारे से चैनल लर्न विद आरजी में। मैं राजा गुप्ता तुम लोग का स्वागत करता हूं होप सीरीज के आज के कितने दिन, 14वें दिन में, है ना। और आज इस वीडियो लेक्चर में जैसा तुम लोग को थंबनेल में तो पता लग ही गया होगा कि हम लोग 8.1 एक्सरसाइज को जो है फुल्ली सॉल्व करने वाली, वो भी कॉन्सेप्ट्स के साथ, ताकि तुम भी अपने से इसको सॉल्व कर लो। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो पीडीएफ इसका भेजा जाएगा, वो पीडीएफ तुम लोग क्या कर सकते हो, देख करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। और इसके अलावा भी होमवर्क डाला जाएगा ग्रुप सब में, तो उसको भी सॉल्व करने के तुम जो है हमको सेंड करना। तो चलो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ चीज हम लोग रिवीजन पहले कर लेते हैं कि क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग को इसको सॉल्व करने में। एक्सरसाइज कौन सा है, 8.1, ठीक है। तो हम लोग उस दिन सीखे हुए थे तुमको जाकर के कुछ फॉर्मूले, जैसे तुमको जाकर के h बराबर, चलो डायरेक्ट बोलते लिखना क्या है। h बराबर हम लोग सीखे थे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p बराबर सीखे थे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b बराबर सीखे थे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। ये थे पाइथागोरस थ्योरम्स। और उसके बाद जो आगे, सांस ले लीजिए सर, सांस ले लीजिए, तब बोलिए धीरे धीरे, हाँ समझ के। चलो, उसके बाद हम लोग पढ़े थे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब बाकी तीन जो है उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, ऊपर में चले जाएगा पी, बी नीचे में आ जाएगा पी, उसका सेक थीटा हो जाएगा, ऊपर में चले जाएगा एच, नीचे में आ जाएगा बी, और कॉसेक थीटा हो जाएगा तुमको जाकर के ऊपर में एच, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, एच बाई क्या हो जाएगा पी। तो इसी इतना तो थ्योरी, इतना कॉन्सेप्ट्स का इसमें काम पढ़ने वाला, जो कि बहुत आसान है। तुम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आओ हम लोग जो है पहले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, क्या बोला हुआ है पहला नंबर का, एनसीईआरटी के बुक से हम लोग देखते हैं कि एबीसी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहला काम है कि हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। फटाफट बनाया जाए। ये हो गया अपना प्यारा सा बहुत प्यारा सा एक समकोण त्रिभुज। बोला ए दे दीजिए सर, यहाँ बी दे दीजिए, यहाँ सी दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है क्या क्या दिया हुआ तुमको जाकर के, ए बी दिया हुआ। बोला ए बी तुम कितना है, ए बी बोला कि हम है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बोला तुम कितना है, बोला कि हम है 7 सेंटीमीटर। तो बोला है किसका किसका मान दिया हुआ है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान क्या करें, ज्ञात करें। बहुत ज्यादा इजी है। बोला कि देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पहला काम क्या है कि तीनों साइड हम लोग को ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो दिया हुआ जो सब है तुमको जाकर के, ए बी दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं सेंटीमीटर्स, देन बी सी इज इक्वल टू दिया हुआ तुमको जाकर के 7 सेंटीमीटर्स, देन ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, है ना, ये 90 डिग्री है तो वो जाएगा हाइपोटेनस, है ना, h, तो h इक्वल टू जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो रूट अंडर 24 का स्क्वायर, है ना। सबसे पहले हम बोलना चाह रहे हैं, जो भी न्यू व्यूअर हो, जो पिछला वीडियो नहीं देखे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में ज्यादा सादा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया गया। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के पहले उसको देख लेना, तब ये समझ में आएगा। अगर देख चुके हो, लेट्स कंटिन्यू। बी सी इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर तो तुम लोग को याद होंगे, तो पूरे याद है, आंसर याद है 576, ये हो जाएगा 49। बोला कि सर जोड़ करके कितना हो जाएगा तुमको जाकर के, बोला 625, है ना। देन उसका रूट कितना हो जाएगा, बोला कि सर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बोला ये भी हम लोग को पता चल गया है। अब तुम जो पूछना है फटफट पूछो, हम बोलते जाएंगे। तो पहला बोला है तुमको जाकर के क्या, साइन ए बराबर, तो साइन ए इज व्हाट इज साइन ए, साइन ए इज पी बाई एच। देन ए के लिए देख लो, उस दिन हम बताए हुए थे, ए के लिए पी जो होता है किसी भी एंगल का अपोजिट साइड होता है ना। एच 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है, जो एक बच गया वो बी होता है, ठीक है। तो ए के अपोजिट में बोला कि सर बी सी है, बोला वेल एंड गुड। उसके बाद बोला कि सर एच कौन है, तो बोला कि सर ए सी है। तो बी सी का वैल्यू तो हमने सामने में फेंका हुआ है 7/25,
ठीक। अब देखो कहीं कहीं पे जो तुम बुक में देखेगा एक चीज यहाँ पे क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि सीखना है तो सारा कॉन्सेप्ट सीखना है। एग्जांपल में, बुक के एग्जांपल में तुम पलट करके देखना, देख लो अभी देख लो, देखना उसमें के का यूज किया गया। बोला कि सर क्यों किया गया है, तो हम बताते हैं। देखो जैसे कहीं पे लिखा हुआ है साइन ए बराबर 4/5, है ना, या तुमको लिखा हुआ है तुमको जा करके क्या 8/10, या तुमको लिखा हुआ है 16/15, 8/10 नहीं है ना, 4 का इससे जाना है ना, 12/15, ठीक है, या लिखा हुआ है तुमको जाकर के 16/20। ये सब का वैल्यू देखो सेम ही है। यहाँ पे इसको कैंसिल कराओगे 4/5, इसको कराओगे 4/5, इसको कराओगे 4/5, सबका वैल्यू 4/5 ही आ रहा है। तो ये पता चल रहा है कि वहां पे तुमको जाकर के 4/5 लिखा हुआ, इसका मतलब 8/10 था कि 12/15 था, 16/20 था, क्या था, यानी कि सब में कुछ कुछ कॉमन। जैसे इसमें कॉमन क्या था, 2 कॉमन था तो दोनों से 2 कैंसिल हो गया। इसमें 3 कॉमन था, 3 कैंसिल हो गया। 4 कॉमन था, 4 कैंसिल हो गया। इसीलिए जो कॉमन जो रेशियो होता है उसी को हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, के। ठीक है, अपना लोग को यूज नहीं करना है। वो बोला कि सर काहे नहीं करना है, बुक में क्या गलत बनाया हुआ है, आप एक्सपर्ट बन रहे हैं। क्यों इसको नहीं करना है, क्योंकि ये सब सवाल का जो है ना औकात 1 नंबर से फाजिल नहीं है, ऑब्जेक्टिव से फाजिल ये सब कभी नहीं पूछा, ऑब्जेक्टिव लायक भी नहीं है। तो काहे के लिए हम लोग उसमें उतना दिमाग लगाएं। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, तुमको जाकर के क्या दिया हुआ है, तुमको जाकर के कि BC/AC, एक सेकेंड, है ना, ठीक है। तो BC/AC हो गया 7/25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। चलो उसके बाद जो है क्या चीज निकालना है तुमको जाकर के, साइन ए एंड बुक में देखा जाए कॉस ए, ठीक है। कॉस ए क्या होगा, ये तुम लोग निकालेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बोला कि सर साइन सी है, साइन सी, बोला कि साइन क्या होगा, बोला कि सर P/H ही होगा, लेकिन सी एंगल के लिए P हो जाएगा बाबू। बोला हाँ सर अब तो समझ रहे हैं, AB/AC, वो तो नहीं बदल देगा कभी क्या, तो ये हो जाएगा तुमको जाकर के 24/25, ठीक है। हाँ कमेंट कर दिया है ना, इसको बोलना नहीं ना होगा तुम लोग। हाँ गुड 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 गुड, कर दो इसका आंसर कमेंट फटाक। ये आंसर सिर्फ, है ना, क्या होगा तुमको जाकर के 7/25 या 24/25। दूसरा क्या निकालना है तुमको जाकर के, cos C, ये निकाल देते हैं B/H। देन देख लो यहाँ पे तुमको जाकर C के लिए AB हो गया P, तो BC हो जाएगा B, देन BC/ तुमको जाकर के क्या हो जाएगा AC। BC/AC कितना हो गया, बोला कि सर 7/25 हो गया। बोले बहुत बढ़िया, ये हम लोग का हो गया तुमको जाकर के पहले नंबर का आंसर, है ना। कहीं कोई दिक्कत विक्कत तो तुम लोग को होगी नहीं, हम समझा रहे कहाँ, बहुत इजी है ये सब, ठीक है। चलो इसको हम लोग कैप्चर होने दो, इसको मिटाते हैं तो फिर हम आगे चलेंगे। 2 नंबर में क्या बोला है, कितना आसान सवाल है, एक आकृति दिया हुआ है ना, बोला कि सर आकृति को बना के दिखाइए। बोला तुरंत जो हुजूर, है ना, तुरंत बनाया जाए आकृति को। बोला आकृति कुछ इस तरह से है, आकृति कुमारी, है ना, मेरे क्लास में पढ़ने वाली थी आकृति, QR, ठीक है, 90 डिग्री। हाँ अब आ जाओ, ये हो गया तुमको जाकर के कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। बोला कि बहुत बढ़िया सर। ये दिया हुआ है तुमको जाकर के 13 सेंटीमीटर। बोला बहुत बढ़िया सर। बोला कि क्या चीज निकालना है, हम लोग फटफट करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हम लोग का जो मूल कर्तव्य बनता है, बोला कि सर क्या, बोला कि सर QR को निकालिए, है ना। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, हम लोग नेतागिरी में भी नहीं करेंगे, वो सबको लिख लेना तुम लोग। QR इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, है ना, लार्जेस्ट टाइप कौन है, PR है, बड़ा सबसे, है ना, उसमें से इसको स्क्वायर करके घटा देना है। देन हो जाएगा तुमको जाकर के PR² इज माइनस करना है PQ²। तो रूट अंडर, बोला कि PR सर हो गया 13, PR, है ना, 12 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर तो तुम लोग को पता ही होगा, 12 का भी स्क्वायर तुम लोग को पता ही होगा। देन ये घटा करके भी कितना होगा, ये भी तुम लोग को पता होगा, इसका ये कितना होगा ये भी पता होगा। तो हम लोग को ये भी पता चल गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। निकालने क्या बोला है, आसान चीज पूछा है, बोला है क्या 10P माइनस क्वार्टर। तो 10P इक्वल टू पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो 10P है ना, तो P/10 का क्या होता है, P/B, है ना। तो P के लिए देख लो, P एंगल के लिए P क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट QR, है ना, और B क्या हो जाएगा जो बच गया, PQ। देन व्हाट इज दिस, बोला कि दैट इज 5/12। और उसके बाद बोला है कि cot R निकालने। cot R क्या हो जाएगा, B/P, है ना। R एंगल के लिए P हो जाएगा PQ,
तो क्यू आर हो जाएगा बी, तो क्यू आर बाय बी के जगह पी के जगह पे पी क्यू की जगह 5/12, दोनों को माइनस करेंगे 10p माइनस 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 कॉट आर इज इक्वल टू, बोला कि सर 5/12 माइनस 5/12, बोला कि सर कटा दीजिए 0, बोला कि क्वेश्चन तो सर बहुत ज़्यादा फुद्दू था सर, ये सब क्वेश्चन बना के हम लोग का तो बेइज्जती आप करा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे में नहीं दौड़ेंगे, हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बना करके तुम लोग हम लोग को भेजेगा, ठीक पक्का ना, भेज देना पूरा वीडियो जो सब तुम लोग देखता है ना, पूरा मन से तुम लोग को दुआ देते लो और जाओ खुश रहो, है ना, थोड़ा कंप्लीट देखा करो तब तो सीख के जाएगा। मेहनत बहुत करते हैं क्या वीडियो बनाने में। कॉट ए बराबर दिया हुआ तुमको जा करके 8, ठीक 4 नंबर में, है ना। अच्छा बोला है क्या तुमको जा करके क्या निकालने के लिए, बोला है, बोल दिया है वो तुमको क्या कि साइन ए और सेक ए निकालने, साइन ए और सेक ए। तो देखो सबसे पहले हम लोग इम्प्लाइज दर देंगे, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, तो देखो कॉट क्या होता है तुमको जा करके, बोला कि सर b/p होता है, ये हो गया 8/15। देन व्हाट इज b, बोला b इज 8, व्हाट इज p, बोला p इज 15। देन h इक्वल टू निकाल लेगा सबसे पहले, देखो h क्या होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो तीनों कॉन्सेप्ट यही है, तीनों निकाल दोगे p b h, उसके बाद अपना तो पते है, फॉर्मूला याद है, लगाया आंसर, उसमें और कहीं कुछ नहीं है। ठीक आओ, देन रूट अंडर p स्क्वायर देख लो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर जानता है कितना होता है, हाँ बोला सर जानते हैं कि 225, 8 का कितना होता है 64, ठीक ये हो जाएगा 289, जान रहा है कितना हो जाएगा ये, देयरफॉर h इक्वल टू जानता है किसका होता है ये 17 का। ठीक निकालने किसका किसका वैल्यू बोला है, सेक ए और साइन ए का, देन सेक ए इज इक्वल टू, ठीक है क्या होता है सेक ए जी, सेक ए होता है b, नहीं सर जी को याद नहीं है, b h/b, ठीक h हो गया तुमको जाकर के 17 और उसके बाद b हो गया तुमको जाकर के यहाँ से देखो b कितना है 8, ठीक h 17 b 8, एक निकालने दिया है साइन a बराबर, चलिए बाबू साइन a का मान जो है कष्ट करिए, थोड़ा हाथ को अपना काम दीजिए, कमेंट करिए फटाफट कमेंट करिए नीचे क्या होगा। ठीक है, इसको अब हम लोग मिटाते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन कौन सा देखेंगे जानता है, अब सीधा हम लोग देखेंगे 6 नंबर। ठीक है 5 नंबर बहुत आसान है, पी बी एच निकाल लेगा उससे, उसके बाद साइन ए निकालेगा, कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए सबका मान निकाल करके आंसर। चलो 5 नंबर समझने वाला है, 6 नंबर समझने वाला है, 7 समझने वाला है, 8 9 10 समझने वाला है, 11 नंबर को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है तो 5 नंबर तुम लोग बना लेना अपने से, ठीक इसको मिटाने दो, कैप्चर बनाने दो। देखो बाबू अब 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग अब समझने का बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। क्या बोला है तुमको जाकर के, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, साइन ए कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि ए बराबर बी है। ठीक है 6 नंबर, पहले तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं सुंदर टाइप का, ठीक है तब तो न्यून कोण दर्शाएंगे, है ना। ये हो गया एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज, ये ए नहीं रुक जाओ, क्या बोला है कौन न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, ठीक तो इसका मतलब ये सी होगा 90 डिग्री वाला, ठीक और ये हो गया तुमको जाकर के बी। क्लियर है, बोला कि बहुत आसान है सर। और क्या बोला है तुमको जाकर के, कॉस ए बराबर कॉस बी है, दिया गया है, बोला कि क्या दिया गया है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन भी फर्स्ट हो गया। तो साबित करना है, ये सब लिख लेगा इस तरह से, ठीक है तब तो नंबर मिलेगा। हाँ ये सब ये क्वेश्चन आने का चांस रहता है बाबू, रहता है, कैसे पूछ भी चुका है। तो साबित करना है, ठीक है साबित क्या करना है जान रहा है, कि ए बराबर बी, ठीक है कोण ए बराबर क्या तुमको जाकर के कोण बी। ठीक यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्व लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे, तो प्रमाण से ही हम लोग लिखते हैं प्रमाण। ठीक क्या लिखेंगे तुमको जाकर के, देखो इस दोनों का वैल्यू फाइंड करो पहले,
कॉस ए इक्वल टू, देखो कॉस कॉस क्या होता है, बोला कि बहुत गलत लिख रहे हैं सर, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, आपके पास पैसा भी नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं लेता है, समझे, डी बाय एच, ठीक है। तो देखो कॉस हो जाएगा ए के लिए, ए एंगल है ना, ये ए के लिए हो जाएगा ए सी हो जाएगा बी, ए सी, एच तो तुम जानिए रहा है ए बी, ठीक है। उसके बाद तुमको जा करके कॉस जो है क्या निकालने बोला है, बी बराबर, ठीक, ये तो बी बाय एच फिर होगा, लेकिन बी के लिए देखो, बी एंगल के लिए ए सी हो जाएगा पी, बी सी हो जाएगा बी, तो बी सी अब बाय ए बी। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण किससे, एक से, देखो एक में क्या दिया हुआ है, देख लो एक में क्या दिया हुआ है, बोला कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है, बोला अहो, तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू देखा जाए मालिक क्या है, ए बी, ए सी बाय ए बी, ठीक, और बी सी बाय तुमको जा करके ए बी, व्हाट इज कैंसिल, कैंसिल कैंसिल, ए बी कैंसिल, देन हो गया ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं, यही मेन बात है। तो देखो कोई भी जो दो साइड इक्वल हो गया, तो ये बोला गया तुमको जाकर के क्या, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर दो साइड इक्वल है, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा, है ना, और इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये 9th क्लास में एक थ्योरम था, क्या थ्योरम था, बोला कि सर 9th तो भुला गए सर सब ठो, तो हम है याद कराने के लिए तुम लोग को, हम यहाँ मेहनत काहे के लिए कर रहे हैं, हम दिन रात क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि तुम लोग को बता सके, क्या कॉल करना वहां एग्जाम से सब बता देंगे। देखो क्या बोला था 9th क्लास में, थोड़ा मजाक बहुत कर लिए, है ना। 9th क्लास में थ्योरम क्या बोला था तुमको जाकर के, कि बराबर कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, यहां लिख देते हैं क्या, साफ सुथरा, तो हो जाएगा तुमको जाकर के क्या, देयरफॉर, है ना, इसके इस एंगल का अपोजिट हो जाएगा बी, और इसका हो जाएगा ए, एंगल ए बराबर एंगल बी, ये हो गया प्रूफ। अच्छा ये बात तुम क्यों लिखा, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन भी करेंगे, चूंकि त्रिभुज के बराबर भुजा ओ का सम्मुख कोण भी बराबर होता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि भुजा बराबर है तो उसका सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हो गया ये खत्म, समझ गया। 2 नंबर में पूछने का चांस रहता है इस तरह के सवाल का, काम करेगा इस पे मेहनत, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम लोग मिटाते हैं, अब हम लोग चलते हैं कौन सा, 6 के बाद 7 नंबर के सवाल में, ठीक, चलिए मिटाया जाए इसको। चलिए ये 7 नंबर को देखते हैं, क्या बोला है, cot थीटा बराबर 7/8, है ना, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मान निकालना और इसका मान निकालना। देखो 2 तरीका है इसको बनाने का, एक तो है कि PBH डायरेक्ट लगा करके कटा कुटा के बना दो, या दूसरा तरीका क्या है, जो एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं उसका यूज करो। तो हम लोग चलो उसी तरह से बनाते हैं, एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे। 1 नंबर का देखो कितना आसान हो जाएगा तब, है ना, सबसे आसान मेथड ही ना हम लोग को सीखना है, क्या, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, वेल एंड गुड, 1 प्लस, उम्मीद है कि तुम लोग को याद होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बाय 1 फिर वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 को तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो बोलो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ बोल रहा है, क्या होगा, लिखाए थे ना लास्ट में, क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है, सही में है, करो कमेंट करो, करो करो करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखो हम देख रहे हैं, हाँ कॉपी मत पलटो, लिखो, लिख दिया, चलो बता रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोला कि सर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस बाय साइन उस दिन बताए हुए थे, कॉट थीटा स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ, 7/8, है ना,
तो ये हो जाएगा तुमको जा करके 49/64। ये हो जाएगा क्या आंसर। देखो 2 नंबर में भी यही निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा, तो वही लिख करके आंसर कर देगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या 7 नंबर का कंप्लीट। चलिए अब हम लोग सीखने चलते हैं 8 नंबर को। ठीक है, देखो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा फुद्दू सवाल था ना, आराम से तुम लोग इसको बना दोगे, है ना। उसको बना इसीलिए पहले से बना दिए, बस इसको अब समझ लेना है। और इसको समझाने से पहले एक बहुत जरूरी सूचना तुम लोग को हम लोग दे देते हैं ना, क्या है कि जो अब जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया है बारिश। ठीक है, और हम लोग का जो ये जहां हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जहां पे, वहां उसका रूफ है टीन का, तो उसमें जो अब बारिश गिरेगा तो उसमें तुमको बहुत बढ़िया बैकग्राउंड सा रिमझिम आएगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो इस बात को जो है थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और हमको पता है जो यहाँ तक तुम लोग रुके हुए हो, जो वीडियो में यहाँ तक देख रहे हो सॉल्यूशन को, मेरे वीडियो को, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है हम दोनों के बीच में, है ना। हम दोनों मतलब तुम लोग उधर, हम, है ना, तो थोड़ा बहुत दिक्कत में चल जाएगा। क्या अभी अगर रोक देंगे तो ये वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम कल समझ आ रहा है, फिर इसको रिलीज करना पड़ेगा, फिर परसों, तो लेट हो जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा तुम कष्ट ही सह लेना, थोड़ा साउंड है ना, बैकग्राउंड, ठीक, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एडजस्ट हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, गुड, कर लेंगे। देखो क्या दिया हुआ था, 3 cot a बराबर 4, तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो 10 cot a को लिख दिया हम लोग, 3 को जोड़ दिया 4/5, v बाय p लिख दिया 4/3, v बराबर 4, p बराबर 3, है ना, फुल स्पीड में h निकाल दिया, p स्क्वायर हो गया 5। देखो जो सब चीज लाना होता है ना LHS और RHS, उसको निकाल देते, साइन निकाल लिए, cos निकाल लिए, tan निकाल लिए, साइन निकाल लिए p बाय h से 3/4, इससे cos निकाल दिए b बाय s से 4/5, ये भी निकाल दिए। बोला बहुत बढ़िया सर, LHS को लेके चले, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/4 प्लस 1 बाय 1 प्लस 3/4। बोला कि सर थोड़ा आराम से बोलिए तो हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना। तो 16 एक कम 16 में से 9 गया 7/16, 16 एक कम 16 प्लस 9 25/16, कट गया 16 से 16 बच गया 7/25। LHS RHS है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, a नहीं है यहाँ पे, a दिया जाए वहां जन। चलो देखो cos a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था तुम बजा करके 4/5, sin a का वैल्यू दिया हुआ था 3/5, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9/25। देन RHS इक्वल टू हो गया तुमको जा करके 16 में से 9 गया 7/25, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया खत्म। अब चलो मेन सवाल जो इस पूरे एक्सरसाइज में कौन सा है तुमको जा करके 9 नंबर का और 10 नंबर का, तो उसको हम लोग समझते हैं 9 नंबर के सवाल को पहले। ठीक, देखो तो चलो अब हम लोग 9 नंबर के सवाल को समझते हैं। और थोड़ा नजर एकदम, अब ध्यान को कंसंट्रेट करो मेरे ऊपर करो, कर दिया, अब से हटाओ मेरे ऊपर से, बोर्ड पे लाओ, ला दिया। अब देखो क्या बोला है, बाल ठीक कर लेते आओ, tan a बराबर दिया हुआ 1/√3, तो sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c का वैल्यू निकालना, ठीक। और ये वैल्यू जो है फिर एक 2 नंबर में भी दिया है सवाल, वो तुम लोग कर लेगा इसको समझने के बाद। यानी कि पहले हम निकालना क्या है, sin a cos a sin c cos c, सबका वैल्यू निकालना होगा पहले। तो पहले आओ यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, सिंस tan a बराबर 1/√3, बार वाला साउंड ज्यादा नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो तो ये हो जाएगा तुम जाकर के p/b इक्वल टू 1/√3। तो a एंगल के लिए p क्या हो जाएगा, a एंगल के लिए p क्या हो जाएगा, bc। बोला कि सर bc बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं b तो हो जाएगा ab, है ना। तो व्हाट इज bc, bc 1/√3, तो bc इक्वल टू, देयरफॉर bc इक्वल टू हो गया तुमको जाकर के क्या 1, और ab इक्वल टू हो गया तुमको जाकर के क्या √3, ठीक। bc हो गया तुमको जाकर के 1 और ab हो गया क्या तुमको जाकर √3। ac का वैल्यू निकालना है, मतलब फटाफट कीजिए सर, ac तो हम लोग फट से निकाल देंगे, ac इक्वल टू √, है ना, bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, या ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b के बाद आओ ab हो गया √3 का स्क्वायर प्लस bc हो गया 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, व्हाट इज √3 का स्क्वायर, बोला 3 सर, है ना, 1 का स्क्वायर 1 सर, तो हो जाएगा देयरफॉर ac इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देगा 3 1 4, 4 का √2, ठीक। अब देखो जो जो चीज हम लोग को चाहिए ना यहाँ पे, वो सबको पहले लिख लो यहाँ पे। बोला क्या 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 चाहिए, बोला कि साइन a चाहिए, साइन a बराबर हो जाता है p/h, तो a के लिए p क्या हो जाएगा bc, bc का वैल्यू है 1, और तुमको जाकर के h का वैल्यू कितना निकाला है अभी 2, तो 1/2, है ना। उसके बाद जो है क्या निकाल लेते हैं हम लोग, चलो cos से निकाल लेते हैं, cos से हो जाएगा b/h, है ना। तो a एंगल के लिए हो गया p, b हो जाएगा √3/2, ठीक। उसके बाद जो है तुमको जाकर के
साइन सी, है ना, सी एंगल के लिए हो जाएगा कितना, पी बाई एच तो पहले लिख लो, है ना, √3/2, और तुमको जा करके क्या चीज़ निकालना है, और कॉस सी, तो ये हो जाएगा b बाई एच। व्हाट इज b? b इज 1। c के लिए ये उल्टा हो जाएगा, √3 हो जाएगा p, अब b हो जाएगा 1/2। ठीक, चलो पहला वाला को हम लोग मारते हैं फटाक से सॉल्व। हाँ, क्या है, तुमको जा करके साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। इसका जो है ना 12th में फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, 11th में, सॉरी, तो 11th में सबको देखेंगे। अभी डायरेक्ट हम लोग भरते हैं इससे, साइन ए 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 एंड √3/2, ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, ठीक, तो हो जाएगा 4/4, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ये हो गया आंसर, ठीक है। इसका जो दूसरा वाला सवाल है उसको सवाल को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके ग्रुप में डालोगे, ये तुम लोग का हो गया क्या, होमवर्क, ठीक है। तो ये हो जाए कैप्चर, इसको मिटाते हैं। लास्ट नंबर 10 नंबर में हम लोग चलते हैं फटाफट। चलिए तो मालिक साहब 10 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। चलो पहले तो हम लोग का फर्ज बना, बोला कि क्या सर फिगर बनाए, नहीं, पहले हम लोग नंबर बैठाएंगे यहाँ, तब एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। साउंड तो डिस्टर्ब कर रहा होगा, क्या है ना, बोला नहीं कर रहा है सर, कुछ नहीं हो रहा, हम लोग को पता नहीं चला, सिर्फ आपका साउंड सुनाई दे रहा है सर। गुड, PQR में बोला है कोण Q क्या है, समकोण है। अच्छा, गुड। PQ बोला है कि हम क्या है, PQ कहाँ है बाबू तुम, यहाँ, हम क्या है, हम 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ कुछ दिया गया है, हालांकि क्या दिया गया है तुमको जाकर के, क्या कि PR प्लस PQ बराबर कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक दिया हुआ है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करने के लिए कुछ दिया है तुमको जाकर के, उस पर हम लोग नहीं जाते, साइन P cos P tan P निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेगा, देखो सिंपल सा बात है, हम लोग को PQ दिया हुआ तो हम लोग को QR और PR निकालना है सबसे पहले, ठीक है। QR का वैल्यू और PR का वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस दोनों में से कोई एक साइड को हम लोग क्या करेंगे, X मान लेंगे, ताकि एक इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सके। तो हम लोग को क्या कर लेते हैं, हम लोग माना कि PQ तो दिया हुआ था ना, रुको एक सेकंड, PQ तो दिया हुआ है, PR प्लस QR है यहाँ पे, सॉरी, PR प्लस QR, ठीक है। तो हम लोग चलो QR को X मान लेते हैं, ठीक, PR को भी मान सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, X सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये तुमको जा करके क्या हो जाएगा कि, अच्छा एक सेकंड, पाइथागोरस प्रमेय से इसके बाद लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, PR, देयरफॉर PR प्लस X बराबर हो गया 25, ठीक। तो ये हो जाएगा तुमको जा करके PR इज इक्वल टू 25 माइनस X, ये हो जाएगा इक्वेशन हम लोग का क्या, फर्स्ट। बोला हाँ सर, अब ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तुमको जाकर के पाइथागोरस प्रमेय, तुमको हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर इक्वल टू, है ना, PQ स्क्वायर अब प्लस QR स्क्वायर, ठीक। PR का वैल्यू देखो यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं ना, 25 माइनस एक्स, बोला जी, ये समझ रहे हैं सर हम लोग, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। PQ देखा जाए बाबू, PQ कहाँ है, PQ 5 है, स्क्वायर छूट गया यहाँ पे, 5 का स्क्वायर, ठीक है। QR बोला कि सर X है, देन X का स्क्वायर, बोला कि सर यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, PQ लिख दिया, हाँ ठीक है। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है, 2 भी करेंगे 2 गुना 25, 50 गुना x, 50x अब प्लस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25,
अब प्लस एक्स का स्क्वायर, देन तो क्या हो जाएगा तुमको जाकर के यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। हम लोग को ये एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो हम लोग का हो जाएगा -50x बराबर 25, टपा दो इसको, चिन्ह को बदल देना है, याद रखेगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट -50x बराबर 25 में से 425 गया, कितना बच रहा है, कितना बच रहा है 600, बोला सर गलत लिखे हैं, बोला जी वेरी गुड, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो हम लोग चलो यहाँ पे माइनस माइनस को कैंसिल कराते हैं। अब 50 को कैंसिल कराएंगे, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 6 बार में, कितना बार में, कितना बार में, और एक बार तो भूल रहे हैं हम, ठीक से याद नहीं आ रहा, एक बार में हो जाएगा ये, फिर 2 बार में हो जाएगा ये, 12 बार में। केयरफुल, x इक्वल टू 12, ठीक है। अब तुमको जाकर के 12 जब हो गया तो तुमको जाकर के किसका वैल्यू निकल गया, पी क्यू इक्वल टू हो गया तुमको जाकर के 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर। अब देखो क्या निकालना है हम लोगों को निकालना, देखो साइन पी निकालना है, साइन पी हो जाएगा पी बट्टे एच, है ना, साइन पी हो जाएगा पी बट्टे एच, वैल्यू सब यहाँ पे बैठा लो ताकि हम लोग बैठाने में आसानी हो। पी क्यू फिर निकाल दिया, पी क्यू 12 नहीं होगा, पी क्यू 12 नहीं होगा, पी आर 12 होगा क्या, मतलब कि हाँ पी आर हो जाएगा तुमको जा करके, पी आर हो जाएगा तुमको जा करके, पी आर नहीं, किसको माना था एक्स रे, किसको माना था एक्स, पी कहाँ गया जी, कहाँ गया, क्यू आर को माना था एक्स, तो क्यू आर हो जाएगा तुमको जा करके कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग निकाल लो, साइन पी हो जाएगा तुम क्या करके पी बाय एच, पी देखो लिख लो पी बाय एच, तो पी हो जाएगा तुमको जा करके 12, उसके बाद एच का वैल्यू है 13, आंसर। उसके बाद निकालना है हम लोग को कॉस पी हो जाएगा बी बट्टे एच हो जाएगा, बी देख लो, बी कॉस पी के लिए बी हो जाएगा 5/13, है ना। साउंड पीछे वाला तुमको आ रहा है कि नहीं बैकग्राउंड में बारिश का, बढ़िया सा, पी लिखो यहाँ। हो जाएगा 10 पी हो जाएगा पी बटे बी है ना। पी हो गया तुमको जा करके 12/5, ये हो जाएगा तीसरा आंसर। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट चैप्टर। एक बचा है सत्य और असत्य वाला, ठीक है। तो सत्य और असत्य वाला को अब हम लोग कर लेंगे, तो ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसको जो है हम लोग इसी साइड में कर लेते हैं, सत्य असत्य वाला को। कितना नंबर हो जाएगा वो, 11 का 1, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक। चलो देखते हैं हम लोग सत्य असत्य वाला में क्या होता है, ठीक है। देखो ये सब लैंग्वेज में तुम लोग को हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, है ना। ये सिर्फ उसी को मिलता है जो वीडियो में लास्ट तक रुकता है। बहुत ज्यादा आवाज अब कर रहा है, हमको तेज आवाज में बोलना होगा, बहुत तेज। कौन ए के सभी मानों के लिए से के बराबर 12/5, किसी मान के लिए सेक, अच्छा 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो क्या बोला है, 10 ए का मान, यहाँ पे हम लोग रफ करेंगे, चलो यहाँ रफ करते हैं। 10 ए का मान, देखो 10 ए का मान क्या बोला है, 1 से कम होता है। देखो एक हम लोग ट्रायंगल यहाँ पे बना दिए, ठीक है, यहाँ बनाते हैं ताकि दिखे, नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 10 ए बना दिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसको अगर ले ले हम लोग जाकर के, तुमको जाकर के 4, ये ले ले 3, तो ये हो जाएगा 5। तो 10 ए बराबर हो जाएगा तुमको जाकर के, यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ पे ले लेते हैं 3, तो हो जाएगा 4/3। देखो ये भाग करेगा तो 1 से क्या हो जाएगा, ये बड़ा, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा तुमको जाकर के क्या, असत्य। ऐसे तो आंसर भी दिया हुआ डायरेक्ट मार सकता है, लेकिन वो काम करेगा नहीं। चलो सेक ए के किसी मानव के लिए, अब आओ दूसरा वाला में आओ। दूसरा वाला में क्या बोला है तुमको जाकर के, सेक ए बराबर 12/5। ये क्या होता है, सेक ए बराबर h/b 12/5। तो h बड़ा है, b छोटा है, ऐसा हो सकता है। तो ये भी हो जाएगा तुमको जाकर के क्या, सत्य। अच्छा ये सत्य होता है ना, 1 से बड़ा हो सकता है ना। चलो उसके बाद तुमको जाकर के कॉस ए जो है किसका संक्षिप्त रूप होता है, कॉस ए किसका होता है, तुमको जाकर के कोसाइन ए का। किसका होता है संक्षिप्त रूप, कोसाइन ए का। तो यहाँ पे बोला है किसका संक्षिप्त रूप है, कॉसेक का। कॉस किसका बोला है, किसका संक्षिप्त रूप है, कॉसेक का। तो ये बात गलत बोला है, वो किसका होता है, कोसाइन का।
तो ये हो जाएगा अपना क्या तुम बुझा करके असत्य। ठीक, उसके बाद जो है कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, गुणनफल नहीं होता, कॉट तो होता है रेशियो, है ना। कॉट क्या होता है तुम बुझा करके रेशियो, अनुपात, किसका किसका अनुपात। बहुत तेज हो गया बारिश, जाएंगे कैसे करके घर, हम समझ में नहीं आ रहा। तो कॉट किसका किसका अनुपात होता है तुम बुझा करके बी और पी का। ए बताता है क्या कि कौन सा कोण लेना है हम लोग को, कोण क्या बता रहा है कि कौन सा बी कौन होगा पी कौन होगा, गुणनफल नहीं होता। कॉट अनुपात ये बताता है कि पी कौन है और बी कौन है, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का क्या असत्य। 5 नंबर है थीटा के किसी मान के लिए। देखो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साउंड आ रहा है कि नहीं, 4/3। ठीक है, ये क्या होता है P/H, 4/3। देखो P है बड़ा, H है छोटा, P बड़ा H छोटा, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी हो गया असत्य असत्य असत्य। तो आज जो है हम लोग जो है इसको खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा बारिश स्टार्ट हो गया है, बहुत बारिश, ठीक है, बहुत तेज बारिश जो है स्टार्ट हो गया है। क्या बोलेंगे सुनाई भी तुम लोग को नहीं दे रहा होगा, है ना। तो वीडियो को हम लोग यहीं से करते हैं फटाफट से समाप्त। मिलते हैं 8.2 के सॉल्यूशन को, माइक को खोल लेते हैं, 8.2 के सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहो, और जो है बहुत ज्यादा बताते हुए और ज्यादा हम लोग को अच्छा लग रहा है कि हम लोग बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर में जो वीडियो तुम देख रहे हो उसके 2 से 3 दिन के बाद हम लोग जो है ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, तब तक घर में रहिए, खुश रहिए, और जो है ना परेशान सर को नहीं कीजिए सर कि कब खोलिएगा कब खोलिएगा कब खोलिएगा। बहुत पीटेंगे, मिलेंगे तो हड्डी गुड्डी सब झाड़ देंगे। ठीक है, समझ गया। तो चलो शुभकामना के साथ कि चैप्टर तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा और ये होम सीरीज का लेक्चर भी तुम लोगों को फायदा पहुंचा रहा होगा। इसके साथ गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं फिर। भागो भागो भागो।